तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था 18 साल के बाद क्योंकि अपने पहले प्यार से वापस से मिल पा रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कहाँ कुछ सोचे समझे वो भाग कर जाता है और सबके सामने जोर से नाभी को गले लगा लेता। उसके बाद क्या, नाभी को लगता है ये बिल्कुल कोई पागल है जो उसे सुबह सुबह सेक्सुअली हरास कर रहा है और उसे खूब पिटने लगती है। क्योंकि उसे कहता, गुस्सा तुम्हें नहीं मुझे होना चाहिए, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था और आखिर में मैं तुमसे मिल पाया, लेकिन तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही होगी। नाभी को सच में लगता है ये कोई पागल है और इसे परेशान करने आ गया है। वो उसकी बात सुने बिना उसे खूब पिटना शुरू कर देती है। वो उसे ट्रेन पर भी चढ़ने नहीं देती। क्योंकि अपने पहले प्यार से मार खाया था, उसे दर्द नहीं हो रहा था। वो पागलों की तरह स्टेशन पे कूद कूद के हंसा जा रहा था, क्योंकि 18 साल बाद ही सही वो अपने पहले प्यार से फिर से मिल पाया। क्योंकि स्कूल में होता है, पीछे से दो लड़कियां उसे देखकर कहती है, वो बुद्धू दिन भर मुझे घूरता रहता है, लगता है मुझे पसंद करता। क्योंकि अब पहले वाला क्योंकि नहीं है, अब उसके साथ 18 साल का एक्सपीरियंस है। वो उसे जाकर सामने से कहता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, भले ही मैं बुद्धू हूँ लेकिन मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, मैं तुम्हें जैसी लड़की को पसंद नहीं करता। उसके बाद क्या, वो लड़की बिल्कुल शॉक हो जाती कि क्योंकि जैसा बुद्धू मुझे रिजेक्ट कर रहा है, और उसकी फ्रेंड उसका बहुत मजाक बनाती है कि एक बुद्धू ने तुझे रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि अपने फ्रेंड को देखता है, वो उसके पीछे भागता है, लेकिन उसके फ्रेंड को अभी भी बुली का डर है, इसलिए वो क्योंकि को कांटेक्ट नहीं करता, उसे दूर भागने लगता है। खिड़की से क्योंकि नाभी को दिखता है, नाभी उसे बुद्धू बोलकर अपना सिर घुमा लेती। अब प्यार में पागल क्योंकि बुद्धू सुनकर भी इतना खुश हो रहा है कि पूछो ही मत। क्योंकि जब क्लास में घुसता है तो वो बुली जिसने उसके स्कूल लाइफ को नर्क बना के रख दिया था, वो वापस से उसे तंग करने लगते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि पहले वाला क्योंकि नहीं है, 18 साल का एक्सपीरियंस उसके साथ है, तो वो उल्टा बुली को ही सुनाने लगता है और पूरा क्लास ये नज़ारा देख के हैरान हो जाता है। बुली को गुस्सा आता है, वो क्योंकि को क्लास के बाहर लड़ाई करने ले जाता है, लेकिन एंड मोमेंट पे टीचर आ जाते और एक बड़ा झगड़ा होते होते रह जाता। क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं और क्योंकि इस सोच से परेशान है कि आखिर वो समय में पीछे आया क्यों। उसे वो रात याद आती है जिस दिन वो नशे की हालत में नाभी को बहुत याद कर रहा था। वो नाभी को देखता है, आज 9 जुलाई है और नाभी की मौत 14 जुलाई को हुई थी, यानी कि अब से सिर्फ 6 दिन के बाद। उसे भरोसा है ये टाइम ट्रैवल पक्का नाभी के डेथ को लेकर है और इस बार वो नाभी की मदद जरूर करेगा। वो पता लगा कर रहेगा कि नाभी ने सुसाइड क्यों किया था। भले ही नाभी के पापा ने ये कहा था कि ये सब कुछ उनके कारण हुआ है, लेकिन क्योंकि को भरोसा है उन्होंने ये सिर्फ अपने पछतावा में कहा था, असलियत कुछ और ही है। तो वो टीचर पढ़ा रहे हैं और नाभी क्लास में सो रही थी। फिर क्या, टीचर उसे देखकर खूब डांटने लगते हैं, क्योंकि एक तो वो हर क्लास में सोती थी और ऊपर से उसने अपना स्टडी प्लान भी उन्हें सबमिट नहीं किया था। टीचर उसे कहते हैं, तुम्हारे कोई फ्यूचर प्लान्स है भी या नहीं। नाभी उनसे कहती है, हाँ मेरे कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है। उसके बाद टीचर उसे पनिशमेंट के लिए क्लास से बाहर भेज देते। अब क्या, हमारा हीरो अपनी एंट्री ले लेता और वो उल्टा टीचर को ही सुनाने लगता। अब मानो या न मानो, हम सब एक ना एक बार अपने टीचर को जरूर सुनाना चाहते हैं। तो वो उसे कहता कि अगर बच्चे क्लास में सो रहे, इसका मतलब आप ही इतना बोरिंग पढ़ा रहे हो, इसमें बच्चे की क्या गलती है। पूरा क्लास फिर से हैरान कि क्योंकि आखिर में टीचर से कैसे बहस कर सकता है। एक बार शुरू होने के बाद क्योंकि रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन फिर नाभी उसे बुद्धू बोलकर चुप करा देती है। अब टीचर से बहस किए तो पनिशमेंट तो मिलेगा ही, तो टीचर उन्हें पूरे हॉल की सफाई करने को पनिश कर देते हैं। नाभी कान में ईयरफोन लगाए आराम से सो रही होती है और क्योंकि उसे घूरता रहता है। नाभी उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्योंकि कोई जवाब ही नहीं देता। बार बार पूछने के बाद भी क्योंकि कुछ नहीं बोलता। फिर नाभी खुद से बोलती, अच्छा तुमने सुबह मुझसे ऐसे बिहेव किया था, इसलिए तुमने अभी मेरी हेल्प की ताकि मैं टीचर को तुम्हारी कंप्लेन न करूं, ऐसे ही है ना। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि कहता है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, तुम मेरी बातों को नहीं समझोगी। वो सोचता है, मानो या न मानो, आज से 6 दिन के बाद तुम सुसाइड से मर जाओगी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। नाभी उसे कहती है कि क्योंकि ये तुम्हारे कारण हुआ है तो पूरे हॉल की सफाई अब तुम ही करोगे। अगर सिर्फ मैं रहती तो मुझे क्लास के बाहर भेज देते और सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन तुमने अपनी टांग अड़ाई है तो अब तुम ही सब झेलो। क्योंकि नाभी से कहता है कि अगर मैं सच में तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा था तो तुम बताओ, क्या मुझसे तुम इम्प्रेस हो गई।
अगर नहीं हुई तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। जो कुछ भी करना होगा मैं वो सब कुछ करूँगा जिससे तुम मुझे पसंद करने लगो। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस क्योंगी के बैग को छानबीन कर रही होती है होमवर्क ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें होमवर्क कहीं मिलता ही नहीं। और इस छानबीन के दौरान क्योंगी का सुसाइड नोट जमीन पे गिर जाता। फुटबॉल लगने के कारण सीलिंग फैन भी नीचे धड़ाम से गिर जाता है। क्योंकि नाबी से पूछता है तुम बताओ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं वो सब कुछ करूंगा। लेकिन नाबी उसे दूर रहने को कहती। वो उसे कहती सुबह तुमने मेरे साथ क्या किया मैं भूली नहीं हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो वही बेहतर होगा। क्योंकि नाबी को कहता वो जो भी हुआ वो हमारे पीछे गलत फहमी थी, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, तुम नहीं समझ पाओगी। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा होता होगा जब तुम कुछ कहना चाहती होगी लेकिन उसे समझाना मुश्किल होता होगा, उसे विश्वास करना मुश्किल होता होगा, ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन नाबी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है। तभी क्योंगी का दोस्त भागता भागता आता है और उसे लिपट जाता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, अगर इतना मुश्किल था तो तुम मुझे बताते, अब हम अपने रजिस्टर को सीक्रेट नहीं रखेंगे और सबके सामने कह देंगे। नाबी उन दोनों को देख रही होती है, ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच अलग ही रोमांस चल रहा है। लेकिन हुआ ये था कि क्योंगी के सुसाइड नोट को उसके फ्रेंड ने पढ़ लिया था, जिसके कारण वो क्योंगी से मिलने आया था। नाबी को देख क्योंगी उसे कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नाबी उसे छेड़ते हुए कहती हाँ ठीक है, मैंने तो अब सब कुछ देख लिया है, इसे तुम लोग कंटिन्यू करो, लेकिन ये स्कूल है, इसे ज़्यादा चिपको मत यहाँ पर। क्योंकि पूरी कोशिश करता है अपने दोस्त को अपने से अलग करने का, लेकिन वो तो उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा था, उसे बिल्कुल लिपट जाता है। क्योंकि अपने फ्रेंड के साथ नूडल्स खाने आता है, वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है नाबी किस स्कूल से ट्रांसफ़र हुई है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि क्योंकि नाबी सुंदर है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके पीछे पड़ जाओगे, और वो हमसे एक साथ सीनियर भी है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास तो कार भी था। क्योंकि उसे कहता है ये सब बकवास बातें हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। जाते वक्त वो अपने फ्रेंड को कहता है कि उसकी दीदी से थोड़ा संभल के रहे, लेकिन उसका फ्रेंड समझ ही नहीं पाता कि आखिर क्योंकि ऐसा क्यों कहना चाह रहा है। बाद में वो सीक्रेट लेने जाता है, लेकिन वो अपने बस कार्ड को एटीएम कार्ड समझ के दे देता है और शर्मिंदा होकर फिर वहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाता। क्योंकि घर आता है, आराम करने जाता तो बेड पर उसे नाबी की डायरी मिलती है और फिर वो उसे पढ़ने लग जाता है। 9 जुलाई नाबी ने जिनसी ऊपा के बारे में लिखा था। वो चाहती है कि काश वो अपना मन बदल सके। नीचे नाबी ने क्योंगी के बारे में लिखा था कि वो बिल्कुल बुद्धू है। मैंने सोचा कि टीचर को उसके बारे में बता दूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन्हें बताने के बाद भी। 10 जुलाई नाबी फिर से जिनसी ऊपा से मिलती है और साथ में उनकी गर्लफ्रेंड भी होती है। 11 जुलाई नाबी और उसके पापा की बहस होती है, लेकिन उसके पापा को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। 12 जुलाई क्योंगी ने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन सच कहूँ तो मुझे क्योंगी से थोड़ी जलन होती है, क्योंकि कम से कम क्योंगी के पास कोई है जिससे वो लड़ाई झगड़ा बहस कर सके। 13 जुलाई कितना बेकार बर्थडे है ये। और नीचे नाबी ने फिर से किसी से मदद मांगने की गुहार की थी, कोई हेल्प करो, कोई मेरी मदद करो, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। नाबी की डायरी पढ़कर क्योंकि उसके दर्द को समझ रहा था। उसे पढ़कर बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका दर्द क्योंकि खुद सह पा रहा हो, उसे महसूस कर रहा हो। तभी अचानक से क्योंकि की डायरी से कुछ रोशनी आती है। उसके शब्द अचानक से हवा में उड़ जाते और नाबी की डायरी बिल्कुल साफ और ब्लैंक हो जाती है। क्योंकि ये सब देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। तो इसके साथ ही इस ड्रामा का सेकंड पार्ट खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताओ कि कैसा लगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट से, लाइक से मुझे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, ऐसे भागो मत करो, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, एंड बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।